बारिश में गुल्ली बुल्ली की भूतिया कहानी। हिंदी हॉरर स्टोरी। गांव की बारिश और खेल। गांव का नाम था कालीखेत। चारों ओर घना जंगल, बीच में एक तालाब और उसके पास ही बच्चों का खेल का मैदान। वहीं पास में थी एक टूटी फूटी हवेली, जिसे सब भूतों वाली हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उस हवेली की तरफ देखने तक से मना करते, लेकिन बच्चों को इससे फर्क नहीं पड़ता। खासकर दो दोस्त गुल्ली और बुल्ली। गुल्ली थोड़ा समझदार था, लेकिन बुल्ली बहुत शरारती। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, लेकिन गुल्ली और बुल्ली छाता लेकर बाहर निकल गए। बारिश में गीली मिट्टी से खेलने का मजा ही कुछ और था। दोनों ने तालाब के पास जाकर मिट्टी के खिलौने बनाए, फिर गुल्ली डंडा खेलने लगे। इसी खेल में गेंद दूर जा गिरी, सीधा भूतों वाली हवेली के दरवाजे के पास। चल बुल्ली, मैं नहीं जा रहा। तुझे जाना है तो जा, गुल्ली ने डरते हुए कहा। अरे डरपोक मत बन, देखता हूं अंदर कोई है भी या नहीं, बुल्ली ने कहा और अंदर चला गया। बुल्ली जैसे ही दरवाजा धकेलकर अंदर गया, दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। गुल्ली चिल्लाया, बुल्ली बाहर आ, मजाक मत कर। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। गुल्ली डर से कांप गया। वह गांव की ओर भागा और सबको बुलाकर लाया, लेकिन जब सभी पहुंचे, हवेली का दरवाजा खुला मिला और बुल्ली गायब था। पूरा गांव सदमे में था। बुल्ली का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 7 दिन बाद एक और बारिश वाली रात आई, और उसी रात अचानक बुल्ली गांव लौट आया। लेकिन अब वह वही बुल्ली नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बेरंग, और वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने उन्हें देख लिया, उन्होंने मुझे बुलाया, अब तुम सब भी चलो। गुल्ली को जब पता चला कि बुल्ली वापस आ गया है, वह दौड़ता हुआ मिलने गया। लेकिन बुल्ली ने बस उसकी तरफ घूरकर देखा और बोला, अब तेरा नंबर है। आज रात। गुल्ली डर गया और घर भागा। वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग बाबा तांत्रिक लालमणि के पास गया, जो पुराने जमाने से रहस्य और टोने टोटके जानते थे। बेटा, उस हवेली में एक परिवार मारा गया था, एक बच्चा, मां बाप और एक नौकर। बच्चा बारिश में मरा था। अब हर बारिश में उसकी आत्मा एक और बच्चे को अपने साथ ले जाती है, बाबा ने बताया। गुल्ली ने कांपते हुए कहा, तो क्या बुल्ली अब भूत बन गया है? नहीं, उसकी आत्मा तो फंसी हुई है। जो तूने देखा वो उस बच्चे की आत्मा है, जो अब बुल्ली का रूप लेकर तुझे बुला रही है। बाबा ने गुल्ली को एक काले धागे, एक लाल कपूर और एक शीशे की बोतल दी। आज रात बारिश जरूर होगी। तू हवेली जा, बुल्ली से मिल और शीशे की बोतल में उसकी परछाई कैद कर। याद रखना, डरना नहीं। रात को आसमान फिर गरजा, बारिश शुरू हुई। गुल्ली ने हिम्मत बांधी और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर बुल्ली खड़ा था, वही लाल आंखें, वही डरावना चेहरा। तू आ ही गया, अब चल मेरे साथ। बुल्ली की आवाज में कई आवाजें गूंज रही थीं। गुल्ली ने धागा कसा, बोतल निकाली और बोला, अगर तू बुल्ली है तो मुझे बताओ, हम गुल्ली डंडा कहाँ खेलते थे? भूत कुछ नहीं बोला। गुस्से में दहाड़ा, मैं बुल्ली नहीं, मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने जगा दिया है। गुल्ली ने लाल कपूर जलाया और बोतल के ऊपर घुमाया। अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं, भयंकर आंधी आई और आत्मा ने चिल्लाया, नहीं, मुझे मत बंद कर। बोतल में तेज चमक हुई और आत्मा शीशे में कैद हो गई।
आंधी थम गई। हवेली में रोशनी फैली और बुल्ली जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं और वह बोला, गुल्ली, मैं मैं कहाँ था? गुल्ली रो पड़ा और उसे गले लगा लिया। बाबा तांत्रिक ने उस बोतल को गांव के मंदिर में बंद करवा दिया। हवेली को सील कर दिया गया। उसके बाद गांव में फिर कोई नहीं गया हवेली की ओर, और गुल्ली बुल्ली ने फिर कभी बारिश में खेलने की हिम्मत नहीं की।